धरती पे किसी माँ बहन की आबरू नहीं लूटी जाएगी, किसी गरीब के जमीन पे कब्जा नहीं होगा। मैं पूछना चाहूंगा उन गोदी मीडियाओं से जो मुख्तार अंसारी को आतंकी और आतंक न जाने किन किन नामों से नवाजने का काम कर रहा है, क्या वो सिक्योरिटी देगा कि पूर्वांचल की धरती पे आज के बाद पुनः राम राज्य स्थापित हो गया, कहीं कोई वायलेंस नहीं होगा? लेकिन मैं आपके माध्यम से कहता हूं कि वायलेंस होगा। वायलेंस सत्ता पक्ष संरक्षण प्राप्त अपराधी वो स्वच्छंद घूम रहे हैं, उन पे प्रशासन कार्रवाई नहीं करना चाहती है। पप्पू यादव ने बोला है अब आजम खां की बारी है। सही कहा। हाँ। लेकिन आजम खान ही क्यों? कहते हैं कि आज मेरी तो कल तेरी बारी है, अब मौत से किसकी यारी है? तो ये तो नंबर एक एक करके सबका लगेगा। कोई ये ना सोचे कि वो खान था तो इसलिए लग गया, कल को फिर एंगल घूमने वाला भी है। समय की परिधि जो है ना 12 से 1 चलती है और 1 से फिर 12 पे आके रुकती है। तो ये नंबर सबका आना है। पंडित जी ये बताइए, जिस तरीके से बार बार देखा जा रहा है, कभी ये कभी वो, ज्यादातर मुस्लिम चेहरों का नाम आ रहा है, तो आप इसमें न्यायपालिका जो है हमारा प्रशासन ही सारे फैसले लेगा या ये सारी चीजें न्यायपालिका के थ्रू भी होंगी? क्योंकि अतीक की हत्या भी ऐसे हो गई, आज तक पता नहीं चला, और ये भी संरक्षण में थे। न्यायपालिका हाँ। हिंदुस्तान की आवाम की उम्मीद की एक मजबूत स्तंभ है। जब हम चारों तरफ से हारते हैं तो न्यायालय की चौखट पे जाकर के उम्मीद करते हैं कि हमें इसका जो है न्याय मिल पाएगा। हाँ, लेकिन अब तो, लेकिन हाँ, चाहे वो अतीक अहमद का मामला हो, अतीक अहमद के मामले में जब उसे गुजरात से उत्तर प्रदेश लाया जा रहा था, उस वक्त में भी उसने कोर्ट को कहा कि हमारी हत्या करवा सकती है सरकार, लेकिन कहा कुछ नहीं होगा तुझे। लेकिन अब वही हत्या। हाँ। इसने अभी 1 हफ्ता पहले लेटर जारी किया कि हमारी हत्या की साजिश से हमें स्वीट पॉइजन दिया जा रहा है, स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, लेकिन उसको भी धत्ता बताने का काम किया। कुछ दिन पहले की बात है, मुन्ना बजरंगी था, उसके परिजनों ने कहा था कि हमारे पति की हत्या हो सकता है, उसकी वाइफ ने कहा, उसने खुद कहा, और जैसे ही बदायूं से आपको बागपत जेल में आता है ठोक दिया जाता है। तो क्या ये कानून ठोको नीति से चलेगा या ये कानून न्यायपालिका का भी कुछ सुनेगा? सवाल ये कहीं न्यायपालिका का जो रूपरेखा या न्यायपालिका की जो बातें हैं उस बात को भी ये सरकार नहीं मान पा रही है। सरकार अपनी मर्जी अनुसार कार्रवाई करती है। और अब आप देखो, हर जितने भी, चाहे अतीक अहमद का हुआ हो, ये देखो, ये भी एक रमजान का महीना है, ये भी एक रमजान का महीना है, वो भी एक रमजान का महीना था, तो और वो भी चुनाव का एक वक्त था, नगर निगम चुनाव था, और आज लोकसभा का चुनाव है। तो ये हर काम को अपने लाभ के तरीके से ये अंजाम देते हैं और देने में ये कामयाब रहे। और हिंदुस्तान की आवाम जो खुश है, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि मेरे भाई, ये खुश होने की घड़ी नहीं है। कहीं न कहीं लोकतंत्र की गला दबाया जा रहा है, कानून को धत्ता बताया जा रहा है। सरकार जो चाहे वो हो जाए, तो ये समझ लो कि आने वाले वक्त में तुम्हारे चेहरे से हंसी गायब होने वाली है। और जो लोग मायूस हैं, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि जिंदा कौम 5 साल इंतजार नहीं करता। जिंदा, अगर आप जिंदा हो तो जिंदा दिली का सबूत आपको देना होगा। कैसे भूल जाते हो कि हम उस देश में जन्म लिए हैं जिस देश में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्ला खान, कैप्टन वीर अब्दुल हमीद जैसे योद्धा जन्म लिए हैं। अगर वो भी डर गए होते उन अंग्रेजों की तानाशाहियों से, तो क्या आज हम आजादी में सांस ले रहे होते? तो अगर आप मायूस हो तो मायूस होना बंद कर दो। सरकार लोकतांत्रिक तरीके से सरकार के हर उस गलत फैसले का सड़कों पर उतर करके विरोध करो। कहां से 144 लगा हुए पूरे प्रदेश में? लगा दो 144, क्या फर्क पड़ता है? 144 से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब हमें न्याय नहीं मिलेगा, मैं किससे जाके अपना रोना रो? कौन सुनेगा मेरा? किसको सुनाऊं? तो भैया एक ही रास्ता लोकतंत्र में रहता है ना, कि लोकतांत्रिक तरीके से हम महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम, महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम, जो भी सरकार की गलत नीति है उसको लेकर के हम आवाज उठाएं। आपको क्या लगता है ये पूरा का पूरा एक जाल था? अतीक की तरह ही इनको भी? बिल्कुल। देखिए, जब परिजन कह रहा है, लेटर वायरल हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये संस्था, क्या बोलते हैं उसको, संवैधानिक हत्या मान लो आप इसे, प्री प्लानिंग हत्या मान लो इसे आप। इसकी जांच होनी चाहिए। और मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सिपाही होने के नाते
अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से भी मांग करता हूँ। और एक बातें और मैं कहना चाहता हूँ, एक किशन यादव करके है कोई, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के ट्विटर पे रीट्वीट करते हुए उसने कहा है कि भाई योगी जी से बात हो गई है हमारी। अच्छा, लेकिन उस किशन यादव की योगी जी से बात हो गई है, योगी जी ने उससे कहा है कि इसका नंबर लग गया, अब अगला नंबर ओवैसी का है। अच्छा, तो मैं कहना चाहता हूँ किशन यादव, होश में रह करके शब्दों का इस्तेमाल करो। और अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मांग करूंगा कि आपकी छवि को बदनाम जो कर रहा है ये किशन यादव, इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करें।